हेलो गाइस। मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था 9 जून को थर्ड शिफ्ट में। तो मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल नहीं बताऊँगा बट लगभग सिमिलर होंगे। तो जीके का बता रहा हूँ पहले। एक दक्षिण की एक नदी पूछी गई थी, उसका उद्गम स्थल पूछा गया था। और तो उसमें ऑप्शन में थे, मतलब वो नदी ऐसे कुछ थी, दामोदर नदी ऐसी थी, उसका उद्गम स्थल पूछा था उसने। और एक पूछा था नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में दिए गए हैं, ऐसे पूछा था। उसके ऑप्शन में थे आर्टिकल 32, 21, 36, 44। ठीक है। और हिस्ट्री में से एक चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था, ऐसे करके पूछा गया था एक सवाल। और गीता सार एक बुक किसने लिखी थी, और कांग्रेस के एक अधिवेशन से रिलेटेड था। कांग्रेस के अधिवेशन को सबसे ज़्यादा मजबूती किसने प्रदान करी, ऐसे था। उसमें दादा भाई नौरोजी और बंकिम चंद्र बनर्जी, ये सब उनके एयो ह्यूमन, ये उसमें वो थे, अध्यक्ष ऑप्शन में थे। और 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे जो एक सीपीयू से रिलेटेड था। ये कंप्यूटर के सवाल 3 शिफ्ट में मेरे आए थे और आ ही रहे हैं। ये सीपीयू से रिलेटेड ज़्यादातर आ ही रहा है। ठीक है। 7-8 क्वेश्चन करंट के थे गाइस, जिनमें भी करंट में भी 1 जनवरी से 3 मई तक सबसे ज़्यादा करंट पूछी जा रही है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो इतने से में पूछी जा रही है, लास्ट 6 महीने वाली। ठीक है। इसके अलावा और एक से ये क्या है, और एक पूछा गया था हिमालय के बारे में। हिमालय, ये एक हिमालय दिया गया था, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय ऐसा कुछ था। वो हिमालय के किस क्षेत्र में है, तो उसमें ऑप्शन में था हिमाद्री, हिमाचल हिमालय और पूर्वी हिमालय, ऐसे करके उसमें ऑप्शन में था। एक नृत्य पूछा था। एक कृषि से रिलेटेड था, एक रोपड़ कृषि कहाँ पे उगाई जाती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे उसमें ऑप्शन में थे। इसके अलावा एक हाल ही में एक नृत्य करने वाले कोई व्यक्ति या वुमन थी, तो उन्होंने अभी कुछ किया था, उसके बारे में पूछा था कि ऐसा कुछ थारे सवाल है ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ बट आप समझ लेना। एक नृत्य जो हाल ही रिसेंटली में ना, करंट का है ये, बिल्कुल करंट का, जो जनवरी से 25 तक है ना करंट। 24 की करंट भी पूछी थी शायद, थोड़ी बहुत पूछी थी कोई हल्की फुल्की। और इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा पूछ रहे हैं, 3 से 4। और ये देखो कंप्यूटर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइंस में 3 से 4 पूछ रहे हैं। एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था वो, एक विद्युत फ्लक्स वगैरह या चुंबकीय फ्लक्स वगैरह के उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी थी उसने। ठीक है। स्टैटिक्स में से 5 से 7 क्वेश्चन आराम से पूछ रहे हैं, बट करंट से रिलेट करके, है ना। एसएससी वाला बिल्कुल पैटर्न नहीं है, एसएससी जैसा तो कोई सवाल नहीं पूछ रही है। हिस्ट्री में से 1 से 2 क्वेश्चन मुश्किल से आ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशियंट से तो मेरे में शायद था ही नहीं। हाँ, एंशियंट से था, एक था सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति किसकी बनी थी, ऑप्शन था कांस्य, तांबा, लोहा, ये सब था। ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट के हाल ही में, जो 6 महीने के, लास्ट जनवरी 2025 से लेके मई तक के पूछ रहे हैं, है ना। ये करंट जरूर पढ़ के जाना है 6 महीने की, इसमें से काफ़ी सवाल बन रहे हैं। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में देखो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे 5 शर्ट 7 पैंट 16,700 रुपये में ख़रीदी, तो 2 पैंट व 2 शर्ट का मूल्य कितना है, ऐसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल बहुत इजी पूछ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग की तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी पूछ रहे हैं। आप फुल में से फुल स्कोर आराम से कर लोगे, बट जीके का थोड़ा स्कोर लेंदी है, तो आप जीके पे लास्ट 6 महीने की करंट ज़रूर पढ़ के जाना। और आप ये तो मैथ तो आराम से कर दोगे। ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं, 7 टेबल 5 कुर्सी 25 रुपये में खरीदी, तो 1 टेबल 1 कुर्सी का मूल्य बताओ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। 22, 76, 44, 76, क्रमशः 19 और 37, ऐसे करके एक सवाल था, तो उसका एवरेज पूछा था।
एवरेज ऐसे 24 छात्र और 38 छात्रों का एवरेज क्रमशः 30 kg है, तो 34 kg 30 kg 34 kg है, तो सभी छात्रों का कुल औसत कितना है, ऐसे करचा। द्विघात समीकरण के 2 सवाल थे, x² + 5x + 5 = 0, ऐसे करके इनका रिजल्ट पूछा था, क्या रिजल्ट है इसका, ऐसे करके 2 सवाल थे, x² + y²। और देखो ऐसे सवाल थे, ऐसे सवाल 2 से 3 सवाल आए। x² + y² = 10 दे दिया, ठीक है। फिर x y इसका मल्टीपल 16 दे दिया, तो x⁴ + y⁴ का योग क्या होगा, ऐसे 2 से 3 सवाल पूछ रहे हैं। अब दूसरे में ऐसे दिया x, जैसे वहाँ पे कुछ भी था लेकिन सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर था, x + y = 6, x y = 8, तो x + y का योग क्या है, ऐसे सवाल आ रहे हैं। 2 से 3 सवाल ऐसे आ रहे हैं मैथ में। और देखो इनकम एक्सपेंडिचर पे था, जैसे 4,000 रुपये उसने किराए पे खर्च कर दिए, 1,500 रुपये राशन पे, तो बचे हुए कि उसने 1 साल तक सेविंग करी, फिर उसने सेविंग करी, उसके बर्थडे पे पूरे सेविंग को खर्च कर दी, तो उसकी सेविंग कितनी थी, टोटल सेविंग। और HCM LCM में से एक ऐसा सवाल आया कि 16 19 को LCM व HCF क्या होगा, ऐसे पूछ रहे थे। ज्योमेट्री में से एक ऐसा सर्कल दिया हुआ था, उसकी स्पर्श रेखा के बारे में पूछा था, ठीक है। एक समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी पूछी थी कि इसके विकर्ण समान होते हैं कि नहीं होते, ये समद्विभाजक को काटते हैं नहीं काटते, ऐसा इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी थी। ट्रिग्नोमेट्री में से यही जो बाकी सिम्टम पूछ रहा है सेम वैसा ही पूछ रहा है लगभग, sin 15 sec 7 ऐसे करके 10 का मान ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में से एक सीढ़ी पूछी थी कि एक सीढ़ी एक दीवार से लगी है और दीवार से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और सीढ़ी की लंबाई 10.3 मीटर है की लंबाई है, तो वो दीवार की कितनी लेंथ को कवर कर रही है वो सीढ़ी जो है, ऐसा एक सवाल पूछा था। मेंसुरेशन का था एक टंकी, ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा बेलन वगैरह, उसने एक टंकी गिवन दी थी, टंकी दी हुई थी और उसकी व्यास वगैरह उसने दिया हुआ था, तो ये बेलन का सूत्र लगा के आप कर सकते हैं, ऐसा एक सवाल पूछा था। इसके अलावा माध्यिका पूछी थी, ये ज़रूर देख के जाना, हर शिफ्ट में आ रहा है, माध्यम माध्यिका बहुलक वाले, तो माध्यिका पूछी थी, इसने ऐसे दे दिया, इसकी माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल, ऐसे लगभग ऐसा पूछ रहे हैं। और एक पूछा था 38 की विषम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, 38 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, ऐसी संख्या की बनती कि 38 इसमें से पूर्णतः किस संख्या से, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, बट ऐसा सेम सवाल था लगभग। और सिंप्लीफिकेशन से करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में, ऐसे पूछ रहे हैं बहुत, मतलब सिंप्लीफिकेशन आसान पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैथ और रीजनिंग बिल्कुल आसान पूछ रहे हैं, आप इसके यूनिट डिजिट काट लो बस सीधा, और उसमें आंसर था, ऑप्शन इतने बढ़िया दिए हुए हैं, यूनिट डिजिट से आंसर निकल रहा है सीधा, ठीक है। अब रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग तो बिल्कुल ही बहुत सीधी है, देखो ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे 5-6 लोग दे दिए, तो पहली मंजिल पर रहता है, दूसरी मंजिल पर रहता है, तीसरी मंजिल पर रहते हैं, ABCD करके, तो A और C के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो ये ऐसे होते हैं, जैसे नीचे से शुरू करेंगे, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, फिर उसमें वो गिवन रहेगा कि A कहाँ पे बैठा है, B कहाँ पे बैठा है, C कहाँ पे बैठा है, C और A के बीच कितने लोग बैठे हैं, ऐसे सवाल पूछ रहा है। ये ऐसे होते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम का आप ध्यान रखना। और सीटिंग अरेंजमेंट का पूछ रहे हैं, 7 लोग बैठ रहे हैं इस सर्कल में, इसके दाएं ये बैठा है, X बैठा है, Y बैठा है, और ऐसे करके 2-3 लोगों के कि A और D के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं, बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 2 सवाल थे, और ये 2 फ्लोर वाले कम से कम 2 सवाल थे, ठीक है। और एक पंक्ति में 7 लोग और बैठा के पढ़ा रहे हैं, जैसे एक पंक्ति में 7 लोग बैठे हैं, इसके दाएं ये बैठा है, तो इन 2 के बीच कितना है, ऐसा बिल्कुल ठीक, जैसे सर्कल को बस पंक्ति बना दो वैसा पूछ रहे हैं। और एक ऐसा ज़रूर पूछ रहे हैं, स्टार दे दिया, ये दे रखा है, फिर इसका प्रोडक्ट ज्ञात करना है, इन दोनों का आंसर, तो उसमें ऑप्शन में दे रखा है, जैसे XYZ दे रखा है ऐसे, तो आपको क्या करना है ना, इसको मान लेना है कि ये है, तो इसका फिर इसमें देखना है कितना क्या है, प्लस है कि माइनस है, ऐसे चूज करना है, और फिर सेम उसी का जो दिया हुआ है उससे इसको देना है,
उसमें इसको प्लस करना है। ऐसे करते हैं इन सवालों को, ऐसे नहीं करते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे इनको डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, फिर उन दो को ऐसे देखेंगे। ऐसे नहीं होता है सवाल। उसमें इसको ये मान को फिर इसमें से प्लस माइनस कितना किया, ऐसे होता है। फिर ठीक उसी का देखो, अगर बराबर आ रहे हैं तो सही हो जाएगा, नहीं दूसरा एक सबको चेक करो, ठीक है। और एक ऐसे आ रहे हैं नंबर सीरीज़ वाले या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले, जैसे +5 +5 +5, ऐसे ऐसे बहुत ईजी पूछ रहे हैं। +5 ऐसे ही, मतलब आसानी से पकड़ लोगे, तुरंत पकड़ लोगे आप। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल और ये ऐसे पूछ रहे हैं, ये देखो। हाँ, ऐसे दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से विषम कौन सा है। तो 3 समान होंगे और 1 विषम होगा। इनको ऐसे करते हैं, तो इनको तो करने कई बंदे ऐसे कोई ऐसे करते हैं ऐसे, ठीक है। आप देख लेना, बाकी मैंने ऐसे किया था और आप चेक कर लेना। ऐसे सवाल एक ही आया था मेरी शिफ्ट में, तो 1 या 2 सवाल। हाँ, एक ये एसएससी के पैटर्न वाला ज़रूर पूछा था, और ये भी कोई बहुत हाई लेवल का नहीं, बहुत ईजी ऐसे दे रखा। जैसे मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ईजी। आप तुरंत करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +4 कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को इनको मल्टीप्लाई कराया तो इसी प्रोडक्ट को उसने जोड़ दिया। ऐसे दे रखा था, ठीक है। बिल्कुल एक सवाल था। और ऐसे सवाल 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे एक संख्या दे दी, और संख्या में है तो इसमें इसमें सम संख्या में +2 करो। जैसे सम संख्या है तो इसमें +2 करना है, और विषम संख्या में +2 करना है। ऐसा एक सवाल था, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे 4 है तो ये 7 हो गया, या 9 हो गया। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, ऐसे पूछ रहे थे। ऐसे 2 से 3 सवाल है। और दूसरी में जैसे सम संख्या में 2 जोड़ो, विषम संख्या में 1 जोड़ो, ऐसे था। और फिर उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाओ, वो जो रिजल्ट आ रहा है वो उसके ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। 2-3 सवाल ऐसे हैं, और 2-3 सवाल ऐसे हैं, ऐसे दे रखे हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का पहले अंक, जैसे सबसे बड़ी संख्या ये है तो इसका पहला अंक और सबसे छोटी संख्या के पहला अंक को योग कर दो। एक सवाल में ऐसे पूछ रहे हैं, दोनों का योग पूछ रहे हैं कि 8 और 9 आंसर हो गया इसका। और एक में ऐसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को घटाने पर कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है। और उसमें गिवन रहेगा आपको कि संख्या, जैसे कुछ जैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग कि एक अंक किधर से गिने, पहला अंक ये माने या ये माने, क्योंकि उसमें दिया हुआ है। आप सवाल को पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा होगा कि एग्जाम्पल करके कि पहला अंक कौन सा है। तो आप सवाल, कुछ बच्चे सवाल को देखते नहीं है, ऐसे ही करने लग जाते हैं, तो ये मान लेते हैं वो पहला अंक। इसलिए आप देखना उसमें गिवन रहेगा, उसमें पहला अंक इस साइड का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लेना उसमें देख के कि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और सबसे छोटी संख्या का प्रथम अंक का योग ज्ञात करो। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मैथ और ईजी ऐसे मिक्सअप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर 100 तक। कई पहले रीजनिंग आ रही है, फिर मैथ आ रही है, फिर जीके आ रहा है। ऐसे सेपरेटली नहीं पूछ रहे हैं, एसएससी की तरह सेपरेट नहीं पूछ रहे हैं। टाइम का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है बिल्कुल। और मैथ के सवाल तो ऐसे हो रहे हैं यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, इनसे आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक है। 30 रीजनिंग में से रीजनिंग आराम से कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक सवाल था मात्र, और बाकी कोई, और पेपर कटिंग का नहीं था मेरी में, पेपर फोल्डिंग का नहीं था, कैलेंडर का, घड़ी वड़ी कुछ नहीं था। यही थे जो मैंने बताए, इसके अलावा और कोई है था नहीं। और 30 के 30 सवाल आप मैथ में अटैम्प्ट कर सकते हो। और यदि आप कंप्यूटर और आपने करंट पढ़ी है लास्ट 6 मंथ की विशेष तौर पर, जनवरी से मई तक की, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से इनमें सही हो जाएंगे। और ओवरऑल आप 25 के समथिंग, मेरी शिफ्ट में जो थी जीके थोड़ी टफ थी, बाकी मैथ और रीजनिंग तो बहुत आसान थी। तो आप देख लेना, इस पे थोड़ा ध्यान देना जीके पे, बाकी मैथ और ये तो आप कर लोगे आराम से। 70-80 के लगभग आप अटैम्प्ट कर लोगे जीके में, ठीक है। थैंक यू।
और आप सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको और बाकी रिव्यूज़ देते रहूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।